जसपुर नगर पालिका अध्यक्ष पद पर 3 बार आसीन रहे मोहम्मद उमर सिद्दीकी के निधन के बाद कांग्रेस पार्टी में एक नई राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। मोहम्मद उमर सिद्दीकी के पुत्र मोहम्मद अनीस अहमद उर्फ रूबी ने अपने पिता के पदचिन्हों पर चलने का दावा किया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जसपुर के अन्य युवा नेता मोहम्मद आविद नूरी को अपना प्रत्याशी घोषित किया। इस पर मोहम्मद अनीस उर्फ रूबी और उनके समर्थकों में गहरी नाराजगी फैल गई। वे कांग्रेस पार्टी और जसपुर के कांग्रेसी विधायक आदेश सिंह चौहान पर टिकट की खरीद फरोख्त के गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी से नाराज हो गए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बगावती सुर अपनाते हुए अपने घर पर बैठक आयोजित की, जिसमें पार्टी की नीतियों और चुनावी निर्णयों की आलोचना की गई। आखिरकार मोहम्मद अनीस अहमद ने घोषणा की कि वह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जसपुर नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए चुनावी मैदान में उतरेंगे। उनके समर्थकों ने इस फैसले का स्वागत किया और अब मोहम्मद अनीस के नेतृत्व में कांग्रेस के विरोधी गुट ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करने का निर्णय लिया है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ इस बगावत का असर आगामी चुनाव पर किस हद तक पड़ता है और क्या मोहम्मद अनीस उर्फ रूबी निर्दलीय चुनाव में अपनी धाक जमा पाते हैं। जसपुर से संवाददाता प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देखिए, जहाँ तक टिकट का प्रश्न है कांग्रेस पार्टी के, तो मेरा परिवार कभी टिकट का मोहताज नहीं रहा। आप लोग सब लोग प्रत्यक्ष गवाह हो कि 2 बार मेरे पिताजी और 1 बार मेरी माता बिना किसी टिकट सिंबल पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में आए और जनता ने उन्हें नगर पालिका में चेयरमैन पद पर पहुँचाया। जहाँ तक मेरे टिकट का सवाल था, क्योंकि कांग्रेस पृष्ठभूमि के होने के नाते 2022 में मेरे पिताजी ने बीमारी की अवस्था में, बीमारी की हालत में आदेश सिंह का इलेक्शन लड़ाया, क्योंकि उनका बहुत विरोध था, जनता में बहुत विरोध था। मगर मेरे पिताजी के चेहरे पर जनता, खासतौर से मुस्लिम समाज एक हुआ, आदेश सिंह के साथ आके खड़ा हुआ और हमने भी बहुत मेहनत की। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने सोचा, कुछ साथियों की राय हुई कि आप कांग्रेस का सिंबल पर चुनाव लड़िए। हमने निवेदन किया और हमें आश्वासन था पूरा, और आदेश सिंह चौहान जो विधायक हैं वो हमें देहरादून पार्टी अध्यक्ष से प्रीतम सिंह जी से मिलवा के लेकर आए थे और यहाँ तक कि पर्चा कब भरा जाएगा ये सब डिस्कशन हो चुकी थी। मगर एंड में आके वही हुआ जो सबको डर था। सब लोग कहते थे हमसे कि आपको टिकट नहीं मिलेगा, ये टिकट पैसों में मिल जाएगा। मगर हमें विश्वास था कि आदेश सिंह पिछली बार की तरह इस बार नहीं करेंगे। मगर हुआ वही जो लोगों की आकांक्षा थी। आदेश सिंह ने ना तो हमारे पिताजी की कुर्बानी देखी, ना हमारी मेहनत देखी और ना ही जनता की आवाज़ सुनी, और तमाम कुर्बानियों को, तमाम जनता की आवाज़ को दरकिरार करते हुए उन्होंने एक पैसे वाला का साथ दिया, पैसा का साथ दिया। देखिए, अगर गत रात की आप बात करेंगे, गत रात्रि की, तो मेरे कार्यालय पे लगभग 2000 आदमी इकट्ठे हुए, जिन्होंने स्पष्ट रूप से जो है मुझे आदेश दिया, क्योंकि मैं जनता का सेवक हूँ, जनता का नौकर हूँ, कि आपको जो है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन करना है। और उसी क्रम में कल सोमवार को मैं अपने कार्यालय से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन करने जा रहा हूँ। ये मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जो हमारे विधायक आदेश चौहान है वो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। उस कांग्रेस पार्टी को और उनको विधायक बनाने के लिए मुसलमान लोगों ने बड़ी तादाद में वोट दिया। लगभग 25 से 33 हज़ार वोट मुस्लिम समुदाय ने आदेश चौहान को दिया। लेकिन अब वही जनता जसपुर की अनीस रूबी एडवोकेट के साथ खड़ी थी और आज ये कांग्रेस का टिकट जो एक टिकट माना जा रहा है इस चुनाव में, उस टिकट में कल और परसों तक ये फाइनल हो चुका था जनता में कि अनीस रूबी एडवोकेट को टिकट जो है वो टिकट दिया जाएगा। लेकिन एक बड़ा पैक उस रात में हुआ और एक डमी कैंडिडेट को जसपुर की जनता के सामने पेश करा गया। मैं आदेश चौहान जो हमारे विधायक हैं उनसे बता देना चाहता हूं कि आज भी जनता अनीस रूबी एडवोकेट के साथ खड़ी है। कल रात ये साबित हो चुका है, 2000 की तादाद में उनके कार्यालय पर एक जसपुर की भारी तादाद लकड़ी मंडी ठेकेदार और जितने भी शहर के ईदगाह, मोहल्ला चौहान, भट्टा, डेरिया, इतने लोग उनके साथ खड़े थे। और मैं उनसे एक चीज़ और बता देना चाहता हूं कि अनीस रूबी एडवोकेट जी के लिए पब्लिक रोई है। उनकी रोने की वजह ये रही है कि जिस विधायक को हमने उनके वालिद साहब मोहम्मद उमर की वजह से उनका विरोध को ख़त्म करते हुए उन्हें विधायक बनाया था, और आज वही पब्लिक अनीस रूबी एडवोकेट के लिए वोट और
सपोर्ट के लिए खड़ी है। वो तन मन धन उनके लिए लगाने के लिए तैयार है। एक बड़ी तादाद में उनके लिए चंदा भी इकट्ठा हो चुका है। मैं उनसे बता देना चाहता हूँ उनकी ये गलती, उनको एक बड़ा अफसोस 10 जिस दिन वोट खुलेंगे उस दिन करना होगा, क्योंकि जसपुर की जनता अनीस रूबी एडवोकेट जी के साथ है और वो नहीं चाहती कि एक तकब्बुर वाला आदमी जसपुर का चेयरमैन बने। वो हमेशा गरीब आदमी को चेयरमैन बनाना चाहती है। जैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे बुजुर्ग मुख्तियार साहब एक गरीब आदमी थे, वो जसपुर के चेयरमैन बने। दूसरी बार फिर एक चेयरमैन का जो चुनाव हुआ, फिर फरीदा चेयरमैन एक गरीब प्रत्याशी थी, वो जसपुर की चेयरमैन उन्होंने 5 साल करी। फिर तीसरे प्रत्याशी आए मोहम्मद उमर सिद्दीकी, वो भी गरीब थे, उन्हें लोगों ने चंदा दिया, उनको 3 बार चेयरमैन बनाया। जैसे मैं इन श्रेणी में खड़ा करूँगा हाजी जाय साहब को, उस टाइम वो भी गरीब आदमी थे, जितने खड़े थे सब उद्योगपति थे, लेकिन एक हाजी जाय को गरीब होने की वजह से जसपुर की जनता ने चेयरमैन बनाया। जब भी यहाँ चेयरमैन बना, कहने का मतलब ये है, जब भी यहाँ चेयरमैन बना एक गरीब आदमी चेयरमैन बना जो गरीबों के साथ चलता है। यहाँ पे उद्योगपति और मालदार आदमी का कोई काम नहीं है, क्योंकि उद्योगपति और मालदार आदमी कभी आवाम की बात नहीं सुनता। वो 300, 500, 700 रुपये काम कभी जनता के नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होता। और मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि आने वाला समय मोहम्मद अनीस रूबी एडवोकेट जी का होगा और जनता ने खुले लफ्जों में ये ऐलान कर दिया है कि टिकट कोई मायने नहीं रखता है चुनाव में। और जो टिकट मायने रख रहा था वो भी अनीस रूबी एडवोकेट की वजह थी, और आज अनीस रूबी एडवोकेट जी को टिकट नहीं मिला तो इस टिकट की कोई भी मायने नहीं रखता। और अनीस रूबी एडवोकेट